हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर एलिमेंट ए बी सी डी आर गिवन बिलो। ठीक है, ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बी सी डी चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन गेन इलेक्ट्रॉन। इंक्रीजिंग टेंडेंसी में इलेक्ट्रॉन गेन करने का इंक्रीजिंग टेंडेंसी में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम लोग सबका देखते हैं। 1s2 2s2 2p6, मतलब कि ये नियोन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसका 10 होता है ए का। फिर बी का अगर देखें तो बी में दिया हुआ है 1s2 2s2 2p4। ये ऑक्सीजन की तरह, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये ग्रुप 16 से ग्रुप 16 का एलिमेंट है। ठीक है, ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है। अगर सी की बात करें तो ये 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ठीक है, और अगर डी की बात करें तो 1s2 2s2 2p5, ये फ्लोरीन का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है पहले ये समझ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले नोबेल गैस की बात करें, नियोन क्या है? एक तरह का नोबेल गैस है। नोबेल गैस के पास नोबेल गैस है नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इसके वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करता ही नहीं है नोबेल गैस। इसी वजह से इस क्योंकि इसका सारा ऑर्बिट जो होता है ऑर्बिटल फुलफिल होता है, और ऑर्बिटल फुलफिल होने की वजह से क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा सबसे कम होगा। इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका लो होगा। तो सबसे लो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? ए का सबसे लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, अब बी सी डी की बात करते हैं। तो बी में देखो कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? मतलब कि जहां पर, मतलब कि कम इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वहां पर उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे डी और बी में, डी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए, और अगर एलिमेंट डी जो होगा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा बी से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो डी सबसे अधिक बी, डी और बी में डी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखेगा और बी थोड़ा कम रखेगा। अब बात करते हैं सी की। तो सी में क्या होता है? एलिमेंट सी हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल, हेंस नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट। अब एस ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है इलेक्ट्रॉन रखने का होता है? 2 इलेक्ट्रॉन रखने का होता है सी के लिए। तो यहाँ पर एस में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एस ऑर्बिटल क्या होगा? फुलफिल होगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये नहीं होगा कि ये पूरा कम स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा, ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगा, लेकिन हाँ एस ऑर्बिटल इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो बी से क्या होगा? कम होगा। बी से का क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा तो ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। लेकिन सी में क्या है? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं कर पा रहा है, ये एस ऑर्बिटल को फुलफिल कर पा रहा है। तो उससे भी कम किसका हो जाएगा? बी से भी कम किसका हो जाएगा? सी का हो जाएगा, और सबसे कम तो ए का है ही। तो हमारा जो रिलेशन निकल गया ए, अब सी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन सी, और डी इज ग्रेटर देन बी। तो ये हमारा ऑर्डर आएगा। ये पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा सही दिया हुआ है, अन्य ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।